मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और साथ ही आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे हैं। दोस्तों, आपको सभी को यह सर्वविदित है कि 27 अप्रैल को आपका स्क्रीनिंग भर्ती परीक्षा का आयोजन यहाँ पर प्रवक्ता समूह का होने जा रहा था। तो शासन के द्वारा एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें स्क्रीनिंग प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है और अब विषयवार परीक्षा यहाँ पर आपकी आयोजित होगी। ये विषयवार परीक्षा कब आयोजित होगी अभी तक शासन ने या कहें आयोग ने किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। फिर भी आप लोग अपने सब्जेक्ट की तैयारी में एकजुट होकर तैयारी करिए। तो दोस्तों, आज इसी कड़ी में मैं आप लोगों के सामने जिस टॉपिक को लेकर उपस्थित हुआ हूँ वह अत्यंत ही मार्मिक है और परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम जो बात करेंगे आप पॉलिटिकल साइंस की हम बारे में बात करें। पॉलिटिकल साइंस से बहुत ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज की पहली श्रृंखला है राजनीति सिद्धांत से हम बात करेंगे। तो दोस्तों, राजनीति सिद्धांत का एक परिचय की जब हम बात करते हैं तो आपको ये सर्वविदित होना चाहिए कि राजनीति सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी किसे कहते हैं। तो इसको यहाँ पर समझने का प्रयत्न करते हैं। देखिए, राजनीति सिद्धांतों को अगर हम देखें तो अंग्रेजी में अगर हम इसे कहें पॉलिटिकल थ्योरी इसे हम कहते हैं, जैसे तो हम राजनीति सिद्धांत इसे हम कहा जाता है। और इसकी जो उत्पत्ति जो मानी गई है वो ग्रीक भाषा के जो थेरिया जो शब्द है उससे इसकी माने जाते हैं। थेरिया शब्द का अगर हम अर्थ को समझें तो कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पॉलिटिकल थ्योरी जो अंग्रेजी भाषा में राजनीतिक सिद्धांतों को कहा जाता है तो इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। थेरिया ये शब्द है और थेरिया शब्द का अर्थ को अगर हम समझें तो इसको जो कहा जाता है समझने की दृष्टि से चिंतन। समझने की दृष्टि से चिंतन की अवस्था में प्राप्त किसी सुकेंद्रित मानसिक दृष्टि से होता है जो उस वस्तु के अस्तित्व के एवं कारण को प्रकट करती है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान मनन करिएगा। देखिए, अगर हम बात करें राजनीतिक सिद्धांत की तो राजनीतिक विज्ञान क्या है, इसका एक उपक्रम विषय या एक उप विषय होता है। ये राजनीति समुदाय या संस्था की एक नवीन जड़ से जुड़ा होता है, यह नींव से जुड़ी होती है। और इसके अंतर्गत क्या होता है, जैसे विचारों की और नीति का एक व्यवस्थित एक ढांचा ये होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हमारे समाज की बात करते हैं और सरकार की बात करते हैं और संविधान ने जिस तरीके से आकार लिया है हम उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर हम बेसिकली इसकी कुछ चीज़ों पर अगर आप नज़र डालोगे इसके सिद्धांत की तो राजनीतिक सिद्धांतों को सरकार, सत्ता, समाज को कैसे व्यवस्थित करते हैं, इसकी मूल बातों का हम इसमें अध्ययन करते हैं और उसको परिभाषित भी करते हैं। या अगर हम सीधे सीधे शब्दों में कहें तो मूल रूप से बड़े सवाल पूछना कि एक अच्छे नेता क्या होता है, कानून कैसे बनाया जाता है और कैसे बनाना चाहिए, और पहले स्थान या देश क्यों, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि राजनीतिक सिद्धांत एक ऐसा पदबंध है जिससे राजनीतिक चिंतन या राजनीतिक दर्शन या राजनीतिक विचार या फिर कहें राजनीतिक विश्लेषण या राजनीतिक परीक्षण या राजनीतिक विचार या राजनीतिक व्यवस्था आदि के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। जब हम बात करते हैं कि राजनीतिक चिंतन हमें उसके मनन किस तरीके से करें, हम दार्शनिकता की बात करते हैं, हम राजनीतिक दर्शन को किस तरीके से देखते हैं और राजनीति के अंतर्गत हम कैसे उसकी विचारधारा को लेके चलते हैं और किस तरीके से उसका मूल्यांकन करते हैं, उसका किस तरीके से विश्लेषण करते हैं, उसका किस तरीके से उसका परीक्षण करते हैं और उस पर हमारी विचारधारा क्या होती है। ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत काउंट होती हैं। इस चीज़ का हमेशा मनन रखिएगा। जब हम यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हम जब कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत की जब हम बात कर रहे हैं तो सिद्धांत का परिघटना की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसकी घटना क्या होता है, किस तरीके से राजनीतिक सिद्धांत अपने आप को व्यवस्थित रूप में संजो के रखता है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमने कहा कि राजनीतिक सिद्धांत के बाद क्या होगा, इसकी परिघटना होगी और उसके पश्चात यह राजनीतिक व्यवस्था किस तरीके से हम उसको व्यवस्थित रूप में उसको लागू करते हैं और सामाजिक व्यवस्था किस तरीके से समाज का ताना बाना हम बुनते हैं। उसके पश्चात अगर कहें तो अवधि कितने अवधि के लिए किसी सरकार का गठन हो गया, क्या अवधि रहेंगी, किस तरीके से उसका नियम कानून रहेंगी और उसका परिप्रेक्ष्य कि कौन से माहौल में हम उसको बना रहे हैं, उसको पनपना रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। अगर ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इस तरीके से इसके अंतर्गत चीज़ें काउंट होती हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत
कि जब हम बात करते हैं तो कभी क्वेश्चन ये भी पूछा है जाता है, यार राजनीति सिद्धांत के जनक कौन थे। तो अगर हम बात करें तो अगर जब हम राजनीति सिद्धांत के जनक की अगर हम बात करते हैं तो अरस्तु को ही राजनीति सिद्धांत के जनक के गॉड ऑफ फादर के रूप में इसे जाना जाता है। अगर हम आमतौर पर अगर बात करें या आमतौर पर अगर देखा गया है कि भैया लोग राजनीति विषय में नकारात्मक विचार अपने रखते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसे समझने की आवश्यकता है। और राजनीति की अगर जब बात करते हैं, किसी भी समाज का यह अविभाजित अंग होता है, इस चीज़ का हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अविभाजित अंग इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि समाज का ताना बाना इसी के इर्द गिर्द हमेशा बुनता है। देखिए, राजनीति की जब हम बात करते हैं तो ये दो शब्दों का एक समूह होता है, जिसमें राज प्लस नीति का मतलब होता है कि राज का मतलब शासन और नीति का मतलब जो होता है कि समय और उचित स्थान पर क्या होता है और उचित कार्य करने की कला को हम कहते हैं। अगर बेसिकली ओवरऑल अगर हम देखें तो नीति विशेष के द्वारा अगर कहें शासन करना या फिर विशेष उद्देश्यों को प्राप्त करना राजनीति कहलाई जाती है। अगर हम इसको दूसरे शब्दों में अगर आपके सामने मैं रखूं, दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं तो जनता सामाजिक और आर्थिक, या फिर हम बेसिकली अगर हम जिसको बोलते हैं कि सार्वजनिक जीवन को किस तरीके से ऊंचा उठाना है, या फिर अगर हम देखें सामाजिक और आर्थिक स्तर पर किस तरीके से ऊंचा करना राजनीति सिद्धांत कहलाया जाता है। और नागरिक स्तर पर अगर देखें या व्यक्तिगत स्तर पर देखें तो कोई विशेष प्रकार का सिद्धांत या कहें व्यवहार राजनीतिक, जिसे हम पॉलिटिकल कहते हैं, पॉलिटिक्स कहा जाता है, तो उसका संकीर्ण रूप में हमें इसको देखने को मिलता है। अगर राजनीति में बहुत से ऐसे रास्ते अपनाए जाते हैं, जैसे राजनीतिक विचार को आगे बढ़ाना होता है, उसकी विधा को आगे बढ़ाना चाहिए, विरोधियों के विरुद्ध किस तरीके से युद्ध होता है, शक्तियों का किस प्रकार से प्रयोग होता है। राजनीति बहुत से स्तरों पर होती है, गांव की परंपरा राजनीति से लेकर अगर कहें स्थानीय सरकार की बात करें, संप्रभुता की बात करें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें, तो ये तमाम चीज़ें इसके अंतर्गत जाता है। तो मैं इसको इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ क्योंकि राजनीति सिद्धांत में समझना अत्यंत अनिवार्य हो जाता है। जब मैं कह रहा हूँ कि आपकी राजनीति का इतिहास की अगर हम बात करते हैं, अति प्राचीन इसको माना जाता है। इसका अगर विवरण देखें तो विश्व के सबसे प्राचीनतम, जिसे हम कहते हैं कि सनातन धर्म के को अगर देखें तो जिसमें ग्रंथों में हमें देखने को मिलता है। राजनीति की अगर शुरुआत की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम कहते हैं कि भैया कोई तो कहता है कि भारत में रामायण काल से इसका माना जाता है, अति प्राचीन ये मानते हैं, और महाभारत और रामायण से भी इसका संबंध जोड़ा जाता है। और महाभारत महाकाव्य में भी इसका क्या है, सारथी विवरण देखने को हमें मिलता है, चाहे वह चक्रव्यूह की रचना करना हो या चौसर खेलना होता है या पांडवों को हराने की जिस तरीके से राजनीति हुई, तो ये भी एक राजनीति का हिस्सा होता है। जब हम बात करें, मैंने कहा आपसे कि राजनीति का जो सिद्धांत के जनक के रूप में अगर हम कहते हैं तो अरस्तु को ही माना जाता है। तो अरस्तु को राजनीति सिद्धांत का जनक कहा जाता है। अगर हम आमतौर पर अगर देखा जाए तो लोग राजनीति के विषय पर जिस तरीके से अपने नकारात्मक विचार रखते हैं या ये सारी चीज़ें अगर हम देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण होता है, और हमें समझने की आवश्यकता होती है कि भैया किस तरीके से राजनीति किसी समाज की अविभाजित अंग माना जाता है। अगर हम बेसिकली अगर देखें तो महात्मा गांधी जी ने भी एक टिप्पणी की थी कि राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ लिया है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये व्यक्तित्व या कहें यह कथन किसके द्वारा कहा गया है कि राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ लिया है, ये किसके द्वारा कहा गया शब्द थे? तो आपको पता होना चाहिए महात्मा गांधी ने ये टिप्पणी की थी। और इसे सुलझाने का के सिवा और कोई दूसरा अन्य रास्ता में हमारे सामने नहीं है। और राजनीतिक संगठन की बात करें या सामूहिक निर्णय की बात करें तो कोई भी समाज में जीवित नहीं है। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूँ राजनीति चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब देखिए, बेसिकली अगर बात करूँ, इस चीज़ को याद रखिएगा कि राजनीति की जब मैं बात कर रहा हूँ, प्राचीन जो यूनान से राजनीति शहरों के मामले पर गढ़ा जाता है और गतिविधियों का वह समूह होता है जो समूह का निर्माण लेने या व्यक्तित्व के बीच का संबंधों के अन्य रूपों जैसे स्थिरता कैसे हो, उनके संसाधन कैसे होते हैं, ये तमाम चीज़ें इसके अंतर्गत देखी जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मैं सिंपल सा यहाँ पर अगर दिखाऊं तो जैसे मैंने आपके कहा कि राजनीति सिद्धांत का परिघटना किस तरीके से होता है। अब यहाँ पर देखिए,
राजनीति सिद्धांत की उत्पत्ति की हम बात करें, यहाँ से आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे। अभी तक तो मैं थोड़ा सा समझाने के प्रयत्न कर रहा हूँ। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट भी करिएगा और साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, तो इसी तरीके से आप कंटिन्यू आप लोगों के लिए वीडियो आते रहेंगी। देखिए, जब अगर हम मैं कहने को राजनीति सिद्धांत की उत्पत्ति की जब हम बात कर रहे हैं तो हम आपको बेसिकली बहुत ज़्यादा डीप लेके चल रहा हूँ। तो प्राचीन यूनान की जब हम बात करते हैं, राज्य के नैतिक लक्ष्यों को पहचानने की चिंता, ये प्लेटो की बात करें, ये अरस्तों की ये देन होती हैं। ठीक है, इन दोनों विचारकों की अगर हम बात करते हैं तो इन्हीं के ही बलबूते ये सारी चीज़ें हमारे सामने देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि भैया कि मध्यकाल की अगर हम बात करते हैं, हमने तो प्राचीन यूनान की बात करी जिसमें राज्य के नैतिक लक्ष्यों को पहचान की चिंता, ये प्लेटो और अरस्तू के। अगर हम मध्यकाल की बात करते हैं तो राजनीति सिद्धांत धर्म से संबंधित था। क्वेश्चन पूछा जाता है राजनीति सिद्धांत धर्म से किस कालखंड में माना गया था, तो आपको मध्यकाल खंड में माना गया था। व्यक्ति को प्रशिक्षित करने की अपेक्षा राज्य से रहती है, तो राज्य से अपेक्षा रहती है। देखिए, हम किसी व्यक्ति को प्रशिक्षित करने की जो अपेक्षा रहती है वो कहते हैं कि यार ये राज्य ही इसको करेगा। और अगर जब हम बात करते हैं तो आधुनिक काल की जो बात करते हैं, देखिए हमने इसको 3 कालखंडों में विभाजित किया, एक तो प्राचीन और मध्य और आधुनिक काल। देखिए, राजनीतिक सिद्धांत को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, हमने 3 भागों में बांट। और राजनीतिक सिद्धांत की अगर हम कहें जो घटना होती है, सिद्धांत की परिघटना को हम परिघटना, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, अवधि, ये सारी चीज़ें। देखिए, अब आधुनिक काल की जब बात करते हैं, राज्य की उत्पत्ति संबंधी जो परिकल्पनाओं और राज्य संगठन तथा कार्यों पर विचार करती है कि भैया हमने किस तरीके से राज्य की उत्पत्ति करी, हमने उसको किस प्रकार से संकल्पना को संजो के रखा था, तो ये इत्यादि सारी चीज़ें हम इसके अंतर्गत देखते हैं कि राज्य को किस तरीके से कार्य करना चाहिए, तो उस पर विचार किया जाता है। और अगर जब हम 21वीं शताब्दी की बात करते हैं तो उन मूल्यों के प्रति हमें बहुत ज़्यादा संवेदनशील होना चाहिए जो मानवता के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाते हैं। जब मैं राजनीति की बात करता हूँ, अगर जब मैं बात यहाँ आपके सामने ये रख रहा हूँ कि भैया हमने जब कहा कि राजनीति सिद्धांत का एक परिचय की जब मैं बात कर रहा हूँ तो परिचय होता है क्या, थोड़ा इसको भी समझने का प्रयत्न करेगा कि जब हम बात करते हैं इसके परिचय की, अगर हम छोटा छोटा अगर हम आपके सामने मैं रखूँ तो राजनीति संघर्ष की जब मैं बात करता हूँ, संघर्षों और विवादों का जो शांतिपूर्ण समाधान ये होता है। राजनीति की जब हम बात करते हैं हमेशा बहस का मुद्दा रहता है, चर्चा का विषय रहता है, मतदान, सहमति, असहमति से संबंधित ये रहती है। राजनीति से स्पष्ट रूप से अगर कहें हिंसा का अभाव होता है, और यदि हम हिंसा के साथ साथ अगर राजनीति हो रही है तो ये अगर हम देखें तो इसे सभ्यतापूर्ण आचरण नहीं माना जाता है। और साथ ही अगर देखें राजनीति एक ऐसे विषय के निकट है जो हमेशा क्या होता है, विवादास्पद होता है, जिस पर व्यक्ति या फिर कहें समूहों के विभिन्न जितने भी मत होते हैं उनके हितों से ये जुड़ा होते हैं। और हितों की जब हम बात करते हैं तो मतों का अंतर विवाद को जन्म देता है, और विवाद को शांतिपूर्वक और हिंसा रहित तरीके से सुलझाना राजनीति का मूल लक्षण होता है। अगर हम बेसिकली अगर देखें तो कुल मिलाकर अगर जब मैं बात करूँ राजनीति दृष्टि से अगर देखें या मानवीय प्रवृत्तियों की पर अगर रोक की बात करें, लोग लगाने के लिए सभ्य प्रतिक्रिया होती है जो अनिवार्य वांछित होती हैं, तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत ये हम इसको कहीं ना कहीं इसको लेके चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हम जब पॉलिटिक्स की बात करते हैं, राजनीति की बात करते हैं, तो यहाँ पर देख पा रहे हो तो अंग्रेजी शब्द में पॉलिटिक्स की उत्पत्ति यूनानी शब्द जो है पॉलिस से ये हुई है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पॉलिस किस शब्द से इसकी उत्पत्ति है और कौन सी है, जो पॉलिस शब्द है ये कौन से भाषा का है, तो यूनानी शब्द है, पॉलिस से हुई है, किसकी, पॉलिटिकल्स की ये शब्द। अगर जिसका अभिप्राय हो रहा है नगर राज्य की हम बात करते हैं, पॉलिस का जो अर्थ है वो नगर राज्य से होता है। और अगर हम देखें प्राचीन यूनान में अगर नगर राज्य के संपूर्ण नागरिक का जीवन का अध्ययन करने वाले विषय को राजनीति कहते हैं। जब हम प्राचीन यूनान की जब हम बात करते हैं तो उस टाइम पर जो पॉलिस की जब हम बात करते हैं तो इसका जो महत्वपूर्ण जो अंग होता था तो वो राज्य के जितने भी नागरिक वहाँ रह रहे हैं उनके जीवन का अध्ययन करने का एक कहीं ना कहीं विषय ये रहता था जिसको हम राजनीति कहा जाता है। जब मैं राजनीति को अगर देखें तो पॉलिटिक्स जब हम कहते हैं तो पॉलिटिक्स शब्द ग्रीक भाषा के पॉलिस शब्द से ये बना है जिसका अर्थ है नगर राज्य के।
हमने कहा नगर राज्य, देखिए हमने कहा कि यूनानी शब्द जो पॉलिस से इसकी हुई है, एक तरफ हमने कहा कि यूनानी शब्द जो है पॉलिस से हुई है, और पॉलिटिक्स की जब हम बात कर रहा हूँ तो ये जो शब्द है ये ग्रीक भाषा के पॉलिस शब्द से बना हुआ है, और जिसका अर्थ होता है कि भैया ये जिसका अर्थ होगा कि नगर राज्य का ये होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि प्राचीन यूनानी लेखक अरस्तु ने अपने महान ग्रंथ की जब हम पॉलिटिक्स का आरंभ इस वाक्य से किया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यूनानी जो लेखक जिसे हम महान पॉलिटिक्स के जन्मदाता के रूप में जानते हैं, अरस्तु को जानते हैं, तो इन्होंने पॉलिटिक्स का जो आरंभ है किस वाक्य से किया था, कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो वाक्य आपके मनुष्य स्वभाव से ही एक राजनीति प्राणी है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये कथन, ये जो शब्द है, जो ये वाक्य है, ये किसके द्वारा, मनुष्य स्वभाव से ही एक प्राणी, कौन सा राजनीति प्राणी है, किसके द्वारा कहा गया, तो वो आपको पता होना चाहिए कि ये महान लेखक आपके अरस्तु ने कहा गया था। जब मैं बात कर रहा हूँ कि राजनीति के संबंध में यूनानी जो विद्वानों का मत क्या था, अगर हम कहें पॉलिटिक्स की अगर बात करते हैं तो राजनीति के अंतर्गत अगर हम बात कर रहे हैं तो यूनानी जितने भी दार्शनिक रहे तो उन्होंने इस पर अपने क्या क्या मत दिए हैं उसको देखिए। यूनानी विचारकों का मानना था कि जीवन को अच्छा बनाने में परिवार और शिक्षा और संस्था और न्याय, कानून और सरकार ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखिए, अगर हमें अपने जीवन को अच्छा सुदृढ़ अगर बनाना है, आप बेहतर बनाना है, तो उसके लिए एक ही चीज़ें होती है कि हमारा बैकग्राउंड कैसा है, हमारे संस्कार कैसे है, हमारी जो प्रारंभिक शिक्षा रही है, हमारा परिवेश कैसा रहा है, तो हमारी जो परिवार की शिक्षा कैसी रही है, संस्थाएं कैसी हैं, न्याय, कानून, सरकार है, ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए इसे सभी राजनीति विषय, अगर हम कहें, इसलिए ये सभी राजनीति के विषय माने जाते हैं। चाहे हमारे परिवार की बात करें, हमारे किस प्रकार से लालन पालन हुआ है, शिक्षा की बात करते हैं, संस्थाओं की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, सरकार के महत्वपूर्ण जो कार्य होते हैं उनकी बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें एक इर्द गिर्द घूम कर कहीं ना कहीं राजनीति के विषय के अंतर्गत आते हैं। अब गार्नर के आधार पर अगर हम बात करें तो राजनीति शास्त्र राज्य से आरंभ होता है और राज्य पर ही समाप्त हो जाता है। अब देखिए कथन क्या बनता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा ये किसके द्वारा कहा गया है, ये जो कथन है ये किस यूनानी विद्वान के द्वारा कहा गया है, ये कौन से ऐसे दार्शनिक थे जिनके द्वारा कहा गया है। राजनीति सिद्धांत है, राज्य से आरंभ होता है और राज्य पर ही समाप्त होता है। गार्नर के द्वारा ये कहा गया और गेटल के अनुसार अगर कहें तो इनके द्वारा जो कहा गया है, राजनीति राज्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन करती है। ठीक है, राज्य की क्या करती है, हमारे जो वर्तमान और भविष्य का क्या करती है, निर्धारण ये करती है। ठीक है, इस चीज़ का हमेशा मनन रखिएगा। और अगर हम बेसिकली अगर हम देखें राजनीति में हमें ऐसी गतिविधियाँ या फिर ऐसी प्रतिक्रियाओं को शामिल करते हैं जो हमें निर्णय, निर्माण और साथ ही अगर कहें नियम क्रियान्वयन करने से संबंधित हम कह सकते हैं। बेसिकली अगर कहें हर मानवीय गतिविधि राजनीति नहीं होती है, और वह तब राजनीति परिवेश में आती है जब किसी विषय पर कानून बनाने की बात होती है या कानून लागू करने का प्रश्न खड़ा हो जाता है। तो कानून निर्माण या सार्वजनिक मानवीय गतिविधियां जो होती हैं, जो समाज के विभिन्न समूहों के हितों के लिए सामंजस्य का प्रयास करती हैं या फिर कहीं वो निरंतर चलती रहती हैं, तो यही कारण होता है जो समाज के विभिन्न जो समूह होते हैं उनके हितों में किस प्रकार से सामंजस्य विस्थापित करें। अगर जैसे बेसिकली अगर हम बात करें, जैसे अमेरिका की सिद्धांत की बात करते हैं तो उसमें डेविड स्टर्न ने क्या कहा था, जैसे राजनीतिक मूल्यों के अधिकार को आवंटन किया जा सकता है, तो ये तमाम चीज़ें उसके अंदर हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ का हमेशा मन रखिए। और कभी क्वेश्चन पूछा था कि आदर्श सिद्धांत क्या होता है। आदर्श सिद्धांत की जब हम बात करते हैं तो ऐसा दृष्टिकोण प्रदान करना, समाज कैसा होना चाहिए, इसे किस तरीके से प्राप्त करने के लिए किन किन सिद्धांतों को हम लागू करते हैं, और आदर्श की दृष्टि एक दीर्घकालीन लक्ष्य या कहें कुछ ऐसा होता है जिसके लिए प्रयास करना, चाहे वो क्यों और उन मान्यताओं पर आधारित होती है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। इस चीज़ को हमेशा मनन रखिएगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ें मैं आपके सामने जो रख रहा हूँ वो अत्यंत
मार्मिक और महत्वपूर्ण है। अब जब मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि राजनीति सिद्धांत के प्राचीन भारतीय मतों के बारे में बात करें, तो जब हम प्राचीन भारतीय मतों की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें कहते हैं कि प्राचीन भारतीय विचारकों के अनुसार राजनीति को राजधर्म अर्थात दंड नीति कहा गया है। देखिए, जो राजधर्म और दंड नीति कहा गया है वो किसके अंतर्गत कहा गया है, या कहीं राजनीति के किस के कालखंड में बोला गया है। तो अगर हम देखें तो प्राचीन भारतीय विचारकों के द्वारा, अगर कहें ये किसके द्वारा कहा गया है कि राजनीति को धर्म अर्थात दंड नीति कहा गया है, तो यूनानी विचारकों के द्वारा कहा गया है या भारतीय विचारकों के द्वारा कहा गया है, इन दोनों के द्वारा कहा गया है, इनमें से कोई नहीं। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो कहा गया है ये आपके भारतीय विचारकों के द्वारा कहा गया है कि राजनीति को धर्म अर्थ अथवा या दंड नीति कहा जाता है। यानी प्राचीन भारत के समय में राजनीति का अर्थ है राज्यों का अध्ययन करना नहीं, बल्कि धर्म राज्य धर्म और दंड नीति से इसका संबंध था। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और बेसिकली अगर हम देखें यहाँ पर कह रहे हैं प्राचीन भारत में राजनीति का अध्ययन काफ़ी विकसित अवस्था में था। प्राचीन समय की जब हम बात करते हैं तो प्राचीन समय में ही जो भारत में जो राजनीति की उथल पुथल जो जिस चीज़ को हम लेके चल रहे हैं, तो ये प्राचीन समय में जब हम कहें राजनीति का अर्थ राज्यों का अध्ययन करना नहीं था। हम आज की डेट में जो हम कहते हैं कि भैया आज राजनीति का अर्थ होता है राज्य और राज्य स्थानीय और समाज का अध्ययन करना होता है, उस टाइम पे आपके राज्य धर्म और दंड नीति से ही इसका था। ठीक है, प्राचीन भारत में राजनीति का अध्ययन काफ़ी विकसित अवस्था में था। प्राचीन भारतीय आचार्यों की अगर हम बात करते हैं, जैसे आप लोगों के जैसे थिंकरों की बात करते हैं, जिसमें आपके कौटिल्य हो गए, मनु हो गए, इनका नाम बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय रूप में हम लेते हैं। ठीक है, इस चीज़ का हमेशा मनन रखिएगा। अब बात करेंगे कुछ चीज़ें जो महत्वपूर्ण है मेरे दृष्टिकोण से, वो आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए, राजनीति सिद्धांत के प्रमुख तत्वों की जब हम बात करते हैं तो कितने प्रकार के तत्व होते हैं, तो कभी आते हैं तो आपको पता होना चाहिए। पहला होता है राजनीति एक मानवीय प्रतिक्रिया है, दूसरा होता है राजनीति संघर्ष का परिणाम है, तीसरा है आपका राजनीति परिवर्तनशील क्रिया है, और चौथा आपका राजनीतिक शक्ति के लिए एक संघर्ष है। जो मैंने आपको राजनीति तत्व के जो प्रमुख गुण बताए हैं या कहें राजनीति के प्रमुख तत्व जो होते हैं, तो इन्हीं के इर्द गिर्द संपूर्ण राजनीति हमारी क्या करती है, इधर उधर घूमती ये रहती है। ठीक है, इस चीज को देखिएगा। जब मैं कह रहा हूँ कि राजनीति एक मानवीय प्रतिक्रिया है, कि राजनीति क्या होता है, मानव के ही बीच ये क्या करते हैं, अपने एक गोल घेरा बना के उसकी ही इर्द गिर्द हमेशा चलती है। राजनीति किसके बेस पर होगी, जब इंसान होंगे, इंसानों के बीच में ही तो राजनीति की जाएगी, या कहें अन्य किसी के अंतर्गत तो ये राजनीति की नहीं जाएगी। और राजनीति संघर्ष का परिणाम है। जब भी हम क्या करते हैं, हम अपने आप को निखारने की जब हम कोशिश करते हैं, संघर्ष के बाद ही हमें राजनीति करने का अवसर प्राप्त होता है। राजनीति हमेशा संघर्ष या बलिदान या फिर त्याग या फिर इस तरीके की चीज़ों को, हिंसा या अहिंसा, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। और राजनीति परिवर्तनशील होती हैं, आज कोई है कल कोई और होगा, ये निरंतर गतिशील और परिवर्तनशील ये और होती है। और राजनीति शक्ति के लिए महत्व के लिए एक संघर्ष है। राजनीति को पाने के लिए हमेशा दो पक्ष हमेशा आपस में क्या करते हैं, द्वंद्व प्रतिद्वंद ये करते हैं। तो इस चीज़ का हमेशा मनन रखिए। जब राजनीति सिद्धांत की मैंने बात कर रहा हूँ, तो राजनीति सिद्धांत में जैसे परंपरागत रूप से अगर देखें तो राजनीति जो विचार का अगर हम देखें इतिहास में, अगर इतिहास को देखें तो मानक भी होता है और व्यवस्थित राजनीति सिद्धांत में शामिल होते हैं। और साथ ही अगर देखें तो मानक और व्यवस्थित राजनीति की अगर हम बात करें, एंग्लो अमेरिकन और साथ ही जो महाद्वीपीय दृष्टिकोण के बीच ये विभाजन होता है, तो ये तमाम चीज़ें इसको मनन करिएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ हमने जैसे तीन चार चीज़ें आपके सामने रखी, तो अब यहाँ से महत्वपूर्ण ये चीज़ों को याद रखिएगा। ठीक है, ये जो चीज़ है मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ को ध्यान से देखिएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा बताइएगा, तो मैं इसी श्रृंखला को कंटिन्यू करूँगा आप लोगों के लिए। ठीक है, अब आगे देख पा रहे होंगे, ये कहता है कि राजनीति की तीन आधारभूत क्या होते हैं, संकल्पनाएं होती हैं। तो आधारभूत संकल्पनाएं होते हैं शक्ति, व्यवस्था और न्याय। शक्ति क्या होते हैं, इसमें वैधता, औपाधिकार
प्राधिकार सम्मिलित होते हैं। जहाँ पर हम व्यवस्था के बारे में बात करते हैं तो इसमें राज्य सरकार आदि इसमें सम्मिलित होते हैं, चाहे हम राज्य की बात करते हैं या फिर हम केंद्र सरकार की बात करते हैं, तो ये सारी इसमें क्या होती हैं, तो इसमें आ जाती है इसके अंदर। ठीक है, अब आगे बात करेंगे, जैसे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब न्याय की बात करते हैं। न्याय किसके होता है? जैसे हमने कहा कोई नियम बनाते हैं, नियम के अनुरूप ही सारी चीज़ें चलती हैं, चाहे वो कानून की बात करें या उसके द्वारा जो निर्मित जो नियम होते हैं, ये जो संविधान के द्वारा या कहें पार्लियामेंट द्वारा जो कानून बन जाता है उसको क्या करता है, मानव द्वारा उसको फॉलो किया जाता है। अगर फॉलो नहीं किया जाएगा तो उसमें दंड का प्रावधान होता है, न्याय आदि इसमें नियम शामिल होते हैं, तो इस चीज़ का हमें समझना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसको भी ध्यान से देखिएगा। अब जब मैं कहता हूँ कि राजनीतिक सिद्धांत के बारे में बात करना, थोड़ा सा यहाँ पर से इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत की जैसे मैंने बात करी कि भैया राजनीतिक सिद्धांत है, राजनीतिक विज्ञान की अवधारणा की जब हम बात करते हैं, राजनीतिक विचारों के ऐतिहासिक जो हमारे अभिलेख होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है, और हमारा जो सिद्धांत होता है कि भैया हमारा जो कार्यक्रम राजनीतिक विचारों के इतिहास में और वर्तमान के जिस तरीके से आलोचनात्मक व्याख्यान की करते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। जब ये सारी चीज़ें जब मिलती हैं तो कहीं ना कहीं एक स्वरूप यहाँ पर बनता है, वो स्वरूप हमें ये समझाने में बहुत ज़्यादा अगर कहें सहायक होता है कि भैया हम राजनीतिक चीज़ें को किस तरीके से समझ रहे हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत को अंग्रेजी भाषा में पॉलिटिकल थ्योरी के रूप में हम जानते हैं, और कहा जाता है कि भैया इसकी तो उत्पत्ति है ग्रीक भाषा के जो थेरिया शब्द से ये हुई है। याद रखिएगा, थेरिया शब्द का अर्थ होता है समझने की दृष्टि से चिंतन की अवस्था प्राप्त करना होता है, कि सुकेंद्रित मानसिक और दृष्टि से होता है, और वस्तु अस्तित्व एवं कारणों को प्रकट ये करती है। तो ठीक है, इस चीज़ का आपने ये देख लिया होगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि भैया राजनीति सिद्धांत एक ऐसा पदबंध होता है जिसमें राजनीति चिंतन की बात करें, हमने राजनीति की बात करें, ये सारी चीज़ इसमें दे। जब आप यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि राजनीति सिद्धांत की जब हम बात करें तो राजनीति सिद्धांत में राजनीति दर्शन आता है, राजनीति चिंतन आता है, राजनीति विश्लेषण आता है, राजनीति विचारधारा आती है, राजनीति विज्ञान आता है। ये सारी चीज़ें इसके क्या होते हैं, अंग होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आ जाती हैं, ये राजनीति सिद्धांत के अंतर्गत आ जाती है। ठीक, अब राजनीतिक सिद्धांत वास्तव में होता क्या है, जब हम इस पे प्रकाश डालते हैं तो कहीं ना कहीं इस पे हमें ये समझ में आता है कि भैया क्या क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्या चीज़ें इसके अंतर्गत होती हैं, क्या नहीं होती हैं। ठीक है, ये आ जाती है। अब देखिए, राजनीतिक सिद्धांत की जब हम बात कर रहे हैं तो राजनीतिक सिद्धांत में पहला जो पॉइंट होता है कि भैया राजनीतिक दर्शन की बात करते हैं, तो राजनीतिक दर्शन संपूर्ण राजनीति से नहीं है। जब हम बात करते हैं राजनीति की जब बात करते हैं तो ये संपूर्ण राजनीति से नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं, ये क्या कारण होता है, तो इसको भी समझने का प्रयत्न करिएगा कि राजनीतिक दर्शन, जब हम राजनीतिक दर्शन की बात करते हैं, ये संपूर्ण राजनीति से नहीं है, बल्कि उसका एक भाग होता है। ये कल्पना और तर्क पर आधारित है। हम किस प्रकार से कल्पनाएं कर सकते हैं, किस प्रकार से उसमें हम तर्क दे सकते हैं, और इसमें नैतिकता और मूल्यों पर अधिक बल। हमारी क्या, हमारी नैतिकता कैसे होनी चाहिए, हमारा आचरण कैसे होना चाहिए, उस पर भी सारे रूप में बल देता है कि किस तरीके से हमें अपने जीवन को समर्पित करना चाहिए, किस तरीके से कल्पनाओं को संजोना चाहिए, उसमें तर्क करने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए, और इसमें नैतिक मूल्यों पर अधिक बल दिया गया। तो ये पहला आपने देख लिया होगा, राजनीति दर्शन की बात करते हैं। और राजनीति चिंतन की जब हम बात करते हैं, राजनीति चिंतन किसी विशेष अवधि में संपूर्ण समाज के राजनीति मनन का अध्ययन है। ये कल्पना कृति या विचारों को राजनीति सिद्धांत मानते हैं। वैसे हमने कहा राजनीति चिंतन, हमने कहा भैया इस बार ये सरकार अच्छी नहीं है, इस सरकार को बदलना होगा। हमने उसमें क्या करा, अपनी चिंता को व्यक्त किया, या किसी विशेष अवधि में हमने कहा कि इस समय से इस समय तक ये जो मतदान हो रहे हैं, तो हम यहाँ पर कुछ ना कुछ अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो राजनीति चिंतन किसी विशेष अवधि में संपूर्ण समाज की राजनीति में उसमें भागीदारी होती है और उसका मनन का अध्ययन करती है। कल्पना कृतियों और विचारों को ही कहते हैं सिद्धांत है मानता है। इतना समझ गए होंगे मुझे जहाँ तक लगता है। अब देखिए, राजनीति विश्लेषण की जब हम बात करते हैं तो राजनीति
विश्लेषण की पूर्ण प्रतिक्रिया या कहीं भी गतिविधि है मानी जाती है। इसमें तथ्यों के उचित स्वरूप और संबंधों पर विचार किया जाता है कि भैया हमने किस तरीके से हम इसको लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। और देखिए चौथा पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कहते हैं राजनीतिक विचार क्या होते हैं, हमारे आइडियाज किस तरीके से राजनीतिक विचारों और जो विश्वासों का ऐसा मत है समुचित होता है जो ये सुनिश्चित है विश्व दृष्टि पर आधारित होता है और अपने को अपने आप में पूर्ण मानती हैं। और पांचवा पॉइंट जो कहता है कि भैया राजनीतिक विज्ञान की, जब हम कहें पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं, सील बिलोबिसी या गार्नर आदि विद्वान इस विषय को राजनीति विज्ञान शब्द से संबोधित करते हैं। ये तर्क एवं प्रयोग को क्या करते हैं, उचित ठहराते हैं। सीले हो गया, बिलोबी, गार्नर, ये सारी चीज़ें, ये जो ये सिद्धांत हैं या जो ये बड़े बड़े जो थिंकर हैं इनके द्वारा ये कहा गया। जब हम कहते हैं कि राजनीति सिद्धांत का विकास की जब हम बात करते हैं, हम विकास के बारे में बात करते हैं, यहाँ से आपके पॉलिटिकल साइंस का अध्याय यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। जब हम कहते हैं कि भैया अगर आप देखोगे राजनीति की जब हम बात करते हैं तो उसमें बहुत सी चीज़ें उतार चढ़ाव हमारे सामने देखने को मिलते हैं। तो इसको एक अलग विचारधारा होती है, अलग दृष्टिकोण होता है, तो अलग अलग तरीके से इसको देखा जाता है, ठीक है। देखिए राजनीति सिद्धांत का विकास औद्योगिक क्रांति के बाद इंग्लैंड और अमेरिका में संविधान व अगर कहें वैधानिक कानून के विकास पर जोर दिया गया है। तो जो ये टॉपिक है राजनीति सिद्धांत का विकास, इस टॉपिक को हम कल आपके सामने मैं रखूँगा। आई थिंक मुझे लगता है कि यहाँ तक आप लोगों के समझ में आया होगा। तो आज पहला ही ये दिन था तो कुछ समझाने की कोशिश करी। अगर आप लोगों के समझ में आया होगा तो अच्छी बात है, और अगर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और नियमित रूप से इस तरीके से वीडियो आपके सामने लेते आएंगे। तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय